जय श्री राम भक्तगणों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको भगवान शिव की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान शिव पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए तो उन्होंने एक नौजवान को देखा। वो हर बात पर ईश्वर को दोष देता हुआ चला जा रहा था। वो अपने जीवन में बहुत अधिक दुखी था। तब भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण कर उस नौजवान को दुख का असली अर्थ बताया। तो चलिए इस कथा के माध्यम से समझते हैं कि दुख हकीकत में होता क्या है। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि किसी भी कथा या साधना को बीच में नहीं छोड़ा जाता है, नहीं तो देवता के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। साधना या कथा से मिलने वाली सीख को मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। पवित्र कथा या साधना को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो महाकाल का अनादर ना करें, और अगर आप महाकाल के अनंत भक्त हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं, और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से अपने जीवन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है, और वो दुख क्या है वो हम इस कथा से जानेंगे, और उस दुख का निवारण या समाधान क्या है वो भी हम जानेंगे। तो इस कथा में अंत तक जरूर बने रहें। एक गांव में एक नौजवान रहता था, उसका नाम राजन था। वो बड़ा ही आलसी था। वो अपने जीवन से बहुत दुखी था, और उसका कारण ये था कि वो कुछ भी काम नहीं करता था, और ना ही उसने अपने जीवन में अभी तक कुछ भी हासिल किया था। उसके परिवार वाले भी बहुत अधिक परेशान थे। सब चाहते थे कि वो कहीं जाए, कोई अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वो किसी की कुछ नहीं सुनता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण भी देते थे, लेकिन उसे किसी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके सभी मित्र कामयाब हो गए थे, अच्छा व्यापार कर रहे थे, अच्छी नौकरियां कर रहे थे, और जिसका कारण था कि सभी लोग पढ़ लिख कर एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके थे, क्योंकि पढ़ना लिखना जीवन में बहुत अधिक जरूरी है। लेकिन राजन ने ऐसा कुछ नहीं किया, और जब भी उससे कोई पूछता था कि तुम क्या करते हो तो उसे बहुत अधिक शर्म महसूस होती थी, और वो किसी को कोई जवाब नहीं दे पाता था। केवल हमेशा यही कहता था कि मैं परिश्रम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उसकी कोशिशों का किसी को कोई भी फल आता हुआ नजर नहीं दिखाई दे रहा था। अब समय ऐसा आ गया था कि राजन सबसे अपना मुंह छुपाकर घूमता, जिसका कारण था कि उसके पास अब देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो हमेशा लोगों से छुपता फिरता था, जैसे किसी इंसान ने कोई चोरी कर ली हो। धीरे धीरे उसका पूरा परिवार दुखी रहने लगा। पूरा परिवार निराशा में चला गया। अब संपूर्ण परिवार को ये लगने लगा कि राजन तो इस धरती पर बोझ है, जिसके कारण राजन अब अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा। एक दिन उसके मन में विचार आया कि जब मेरे हाथों की लकीरों में ही कुछ नहीं लिखा है तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। और ऐसा सोचकर वो बैठकर रोने लगा, भगवान को दोष देने लगा। एक दिन वो इसी तरह निराशा में डूबकर अपने घर से चल पड़ा। चलते चलते उसने देखा कि एक बहुत ही गुणी साधु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन में वो दुखों की बातें कर रहे हैं, और वो साधु कोई और नहीं, स्वयं महाकाल थे। अब राजन ने सोचा कि मैं भी इस प्रवचन को सुन लेता हूँ, और वो अपना मुंह छुपाकर वहीं खड़ा हो गया ताकि कोई उसे देख ना ले, और चुपचाप वो साधु की बातें सुनने लगा। साधु अपने प्रवचन में कह रहे थे कि दुख तो हमारा सबसे बड़ा साथी है, क्योंकि दुख ही तो हमें बताता है कि इस जीवन में कौन हमारा है और कौन हमारा नहीं है। दुख ही हमें जीने का तरीका बताता है। दुख के द्वारा ही हमें जीने का मार्ग पता लगता है। दुख हमारे गुरु की तरह है। दुख से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए दुख हमारा गुरु भी है, और इसे हम गुरु बनाकर शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं अपने जीवन में। अब ये चीजें आप पर निर्भर करती हैं कि आप दुख में बैठकर रो सकते हैं या दुख से लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल बैठकर रोएंगे तो आप दिन प्रतिदिन कमजोर ही होते जाएंगे, आपको केवल निराशा ही मिलेगी। राजन छुप छुप कर साधु की सभी बातें सुन रहा था, और जैसे ही साधु ने अपने उपदेश खत्म किए, राजन साधु के पास गया और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए बोला, गुरुजी,
आप अभी कुछ देर पहले दुख को ही गुरु बनाने की बात कह रहे थे। दुख से हमें सीखना चाहिए ये आप बता रहे थे, लेकिन मैं तो अपने दुखों से बहुत परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अभी तक जो भी दुख झेला है उससे तो मुझे लगता है कि मैं उससे क्या सीख सकता हूँ। मुझे तो हमेशा यही लगता है कि दुख तो केवल पीड़ा का कारण है, दुख तो केवल तकलीफ देता है, और अब तो ऐसा लगता है कि इस दुखों के बाद हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। और यहाँ तक तो मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु दुखों के सामने बहुत छोटी है। जब लोग मुझसे कहते हैं कि तुम क्या करते हो तो मैं कुछ नहीं बता पाता। राजन ने अपनी सारी बातें साधु रूपी महाकाल को बताई। साधु रूपी महाकाल ने राजन से कहा, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हो। राजन ने अपने ऊपर बीते हुए सारी बातों को साधु को बताया और कहने लगा कि हे महात्मा, आप मेरे दुख का कोई निवारण बताएं। राजन की ये बात सुनकर साधु रूपी महाकाल हंसने लगे और राजन से कहने लगे कि बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, तब मैं उसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। साधु की ये बात सुनकर राजन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आया। वो सोचने लगा कि मैंने अभी तक जो भी दुख झेला है क्या वो असली दुख नहीं है। उसने अभी तक जो भी पीड़ा झेली है, जो भी ताने सुने हैं, क्या वो तकलीफें, क्या वो असली दुख नहीं है। अब वो मन ही मन अपने आप से कहने लगा, जब मुझे मेरे अपने समझ ही नहीं पाए तो ये साधु मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर राजन वहां से चला गया। राजन लोगों के ताने सुन सुनकर थक चुका था और वो जीवन में बहुत अधिक निराश हो चुका था। अब उसने निर्णय लिया कि वो अपने पिता से कुछ रुपए उधार लेगा और उससे एक व्यापार शुरू करेगा। उसके पिता बड़े खुश हुए कि कम से कम बेटा कुछ प्रयास तो करना चाह रहा है। उन्होंने उसे पैसे दे दिए व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, जिसके कारण राजन दिन प्रतिदिन निराश होता जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, व्यापार को आगे कैसे ले जाए। उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा, कोई बात नहीं, प्रयास तो कर रहे हो, आज नहीं तो कल तुम्हें सफलता जरूर मिल जाएगी। पिता की बात सुनकर राजन के अंदर और ज्यादा मेहनत करने की इच्छा उत्पन्न हुई और वो और अधिक मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। उसके व्यापार ने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते 5 साल बीत गए और अब राजन एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग उसे नापसंद करते थे अब उसके आगे पीछे घूम रहे थे, उसके काम की प्रशंसा कर रहे थे। उसके माता पिता अपने बेटे से बहुत अधिक प्यार करते थे। उसकी सफलता से बहुत अधिक प्रसन्न थे। धीरे धीरे राजन के मित्रों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि अपने व्यापार में और तेजी लानी चाहिए, इसे और फैलाना चाहिए। तुम आज केवल इस नगर के व्यापारी हो, अगर तुम इसे फैलाओगे तो तुम पूरे साम्राज्य के व्यापारी बनोगे। तब तुम्हारे यहाँ बहुत से लोगों की भीड़ आएंगी जो तुम्हारी प्रशंसा करेंगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी तुमसे मिलने आएंगे और कभी जरूरत पड़ी तो तुमसे भी धन उधार लेंगे। राजन को अपने दोस्तों की बात पसंद आई। उसे लगा कि मेरे दोस्त सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहिए और फैलाना चाहिए। सारी दुनिया मेरे बारे में जानने लगेगी। उसने बिना देरी किए, बिना समय गवाए अपने व्यापार में और अधिक मेहनत करने लगा, लेकिन उसके मन में धैर्य नहीं था, जिसके कारण गलत कदम उठाना शुरू कर दी और जल्द ही धन कमाने की लालसा में उसने अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर लिया, जिससे उसकी सामग्री में अब वो बात नहीं रही। लेकिन वो तो केवल अपने मित्रों की बात सुनता था। अब वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और छोटे मोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा और षड्यंत्र रचने के कारण अब उसके मन में पहले जैसा कोई सुकून नहीं था। उसे न रातों को नींद आती थी, केवल एक ही विचार उसके दिमाग में घूमता था कि व्यापार को पूरे राज्य में फैलाना है। वो इस राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता था, जबकि उसके पास बहुत अधिक धन था, अच्छी गाड़ियां थी, नौकर थे, सारी सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी वो उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका सारा ध्यान केवल व्यापार की उन्नति की ओर था। एक दिन राजन अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उसने देखा कि उस आश्रम में वही साधु बैठे हुए हैं, तो उसने सोचा कि जाकर साधु से मिला जाए। उसने सोचा कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आएगा तब मुझे मिलने के लिए साधु ने कहा, तो अब मैं जाकर साधु से मिलता हूँ। जब मैं दुखी था तब भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं जीवन का लुत्फ नहीं उठा पा रहा था। आज मेरे पास सब कुछ है तब भी मैं जीवन का लुत्फ नहीं उठा पा रहा हूँ। क्या आप मेरा
मार्गदर्शन करेंगे। इसके जवाब में साधु ने राजन से कहा कि बेटा, जब तुम पहले मेरे पास आए थे तब तुम बहुत दुखी थे, तो तुमने दुख से क्या सीखा? इसके जवाब में राजन ने साधु से कहा कि जब मेरे जीवन में बहुत अधिक दुख था तो मैंने सीखा कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, कोई कर्म करना पड़ेगा जिससे हम सफल हो सकें। उस कर्म को हमें अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा, चाहे रास्ता कैसा भी हो, लेकिन हमें मंजिल तक पहुंचना ही होगा। चाहे कितनी बाधाएं रास्ते में आए, लेकिन हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना होगा। कभी भी जीवन में उम्मीद ना छोड़ें, तो हम सफल जरूर होंगे। राजन की सारी बात सुनकर साधु रूपी महाकाल मुस्काए और राजन से कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर साधु रूपी भिक्षु फिर चल पड़े। ये बात सुनकर अब राजन और अधिक आश्चर्यचकित हो गया कि अब इससे भी बड़ा दुख क्या आना है, मुझे कैसे पता लगेगा कि असली दुख क्या है। लेकिन वो केवल सोचता रहा। तब साधु रूपी महाकाल उसके पास आए और उसे सोने से भरा एक मटका दिया और बोला कि बेटा, इसे दबा दो, जब मुझे इसकी जरूरत होगी तब मैं इसे निकाल लूंगा। राजन ने उसे वहीं गड्ढा खोद कर दबा दिया और राजन अब अपने घर की ओर चला गया। समय के साथ साथ राजन का व्यापार और अधिक बढ़ने लगा, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के कारण कुछ समय बाद उसके व्यापार में घाटा होने लगा। धीरे धीरे समय ने ऐसी करवट बदली कि उसका व्यापार चौपट हो गया। उसके पास कुछ नहीं बचा, बल्कि उसने जो कर्ज भी लिया था वो भी अब दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा। हाँ, कर्ज अब उन्नति करने लगा। वो कर्ज के बोझ के नीचे दब गया। उसने सोचा कि अब उसके मित्र तो इस बुरे समय में उसका साथ देंगे। ये सोचकर वो अपने मित्रों के पास गया और उनसे मदद मांगने लगा और उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि मुझे कर्ज को लौटाने के लिए कुछ मोहलत दे दो। उसके मित्रों ने उसे कर्ज लौटाने के लिए मोहलत तो नहीं दी, पर उसे जान से मारने की धमकियां जरूर देने लगी। अपने दोस्तों के मुंह से ये बात सुनकर राजन को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। वो सोचने लग गया कि ये सब मेरे साथ क्या हुआ। ये तो कभी मेरे शुभचिंतक हुआ करते थे, अब ये सब लोग मुझसे दूर हो गए हैं, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो सड़क पर आ गया। उसने अपने माता पिता से कहा कि मेरी मदद कीजिए, मुझे कर्ज को उतारने के लिए कुछ धन दे दीजिए। राजन के पिता ने कहा, मेरे पास तो जो कुछ था बेटा वो तो मैंने तुम्हें दे दिया है। अगर ये छोटा सा घर बचा है ये भी तुम्हें दे देंगे तो हम दर दर की ठोकरें खाएंगे। अब हमारे पास तो केवल यही बचा है। माता पिता के मुंह से ये बातें सुनकर राजन चुपचाप वहां से चला जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अब मेरे पास बचा ही क्या है, सब कुछ तो बर्बाद हो गया है। अब मैं जी कर क्या करूँगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्ज से मुक्त हो सकता हूँ। ये सोचकर वो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया। लेकिन तभी उसे याद आया कि साधु ने उससे कहा था कि जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, तुम्हारी समस्या का समाधान करो। ये बात मन में आते ही वो साधु को ढूंढने लगा और किसी तरह वो साधु रूपी महाकाल के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला कि हे महात्मा, अब मेरे जीवन में शायद असली दुख आ गया है। उसने कहा कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आएगा तब मैं आपके पास आऊं, ऐसा आपने मुझसे कहा था और आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे। साधु रूपी महाकाल राजन की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा, कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे में असली दुख आएगा तो मेरे पास आना, तब मैं समाधान दूंगा। राजन अब और अधिक आश्चर्यचकित हो गया। उसका सब्र का बांध टूट चुका था। उसने साधु से कहा कि हे महात्मा, असली दुख क्या होता है? मैंने आज तक जो दुख या तकलीफ झेली है क्या वो असली दुख नहीं है? साधु रूपी भिक्षु राजन से कहते हैं, बेटा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से सीखा क्या है? इसका जवाब देते हुए राजन ने साधु से कहा, मैंने तो यही देखा और यही सीखा है कि लोग तुम्हारी तरक्की के पीछे होंगे। जब तुम बर्बाद होगे तो तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा और जब तुम तरक्की पे होगे तो हर कोई तुम्हारा फायदा उठाना चाहेगा। लोग तुम्हारे सफलता के समय तुम्हारे साथ रहेंगे और अब सफलता के समय तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। राजन ने कहा कि हे महात्मा, मैंने सीखा कि जब तुम अपना कोई भी कार्य करो तो उसे पूरे ईमानदारी से करो, बिना किसी लालच के और षड्यंत्र के उस कार्य को करो। राजन की सारी बात सुनकर साधु रूपी
महात्मा राजन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक घड़ा छुपाने के लिए बोला था, अब उसे गड्ढा खोद कर निकालो। राजन ने गड्ढा खोदा और उसे बाहर निकाला तो राजन ने देखा कि उसमें तो सोने के सिक्के भरे हुए हैं। साधु ने कहा, लो इसे पकड़ो, अब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। घड़े को देखकर राजन ने सोचा कि अब तो मैं इस कर्ज को उतार पाऊंगा और एक नया व्यवसाय चालू कर पाऊंगा। ऐसा सोचकर राजन उस सोने को घड़े को लेकर चला जाता है और अपने सारे कर्जों को उतार कर एक नया व्यापार चालू करता है। अब राजन बहुत खुश था, उसने पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ एक नया व्यापार चालू किया। देखते ही देखते फिर वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वो बहुत खुश था क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया, किसी तरह का कोई षड्यंत्र नहीं किया, पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार में काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप अमीर होते जाते हैं आपके मन में एक डर उत्पन्न होने लगता है कि कहीं ये दौलत फिर ना चले जाए। इस कारण लोग दान करते हैं, पुण्य कमाते हैं, लोगों की मदद करते हैं ताकि जीवन में कोई दुख ना आए। लेकिन ये जीवन सुख और दुख दोनों का संगम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से राजन के जीवन में एक दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। राजन अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिस कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। आखिरी बार वो उन्हें देख भी नहीं पाया। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। वो घर लौट ही रहा था तो उसे साधु रूपी महाकाल की याद आई और वो उनकी शरण में दोबारा चला गया। उसे देखते ही साधु रूपी महाकाल ने कहा कि क्या हुआ बेटा, जीवन में फिर कोई दुख आ गया? राजन ने कहा, गुरुदेव अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, जैसे सब कुछ खाली हो गया है। इस जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, बहुत अधिक अकेलापन सा है। साधु रूपी महाकाल बोले कि इसमें दुखी होने की क्या बात है, ये तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यहाँ पर कोई रहने थोड़ी आया है। मृत्यु तो अटल है और मृत्यु कब आएगी ये किसी को नहीं पता। तुम्हारी मृत्यु कब होगी, कल या आज, ये भी तुम्हें नहीं पता। ये सुनकर राजन बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ। उसने साधु रूपी महाकाल से कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं, मैं तो अभी जवान हूँ, मुझे तो अपनी पूरी जीवन जीना है और मैं जीना चाहता हूँ। तब साधु रूपी महाकाल ने कहा कि बेटा इस भ्रम में मत रहो कि मृत्यु केवल बूढ़ों को आएगी। मृत्यु तो जवान और बच्चे किसी को भी आ सकती, मृत्यु तो कभी उम्र नहीं देखती। साधु के मुख से ये बातें सुनकर राजन और अधिक बेचैन हो गया। वो चुपचाप वहाँ से चला गया। अब उसके मन में बहुत अधिक खालीपन था और ना ही उसका मन अब व्यापार में लगता था, ना ही वो कोई कार्य करता था। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसने इस कार्य को क्यों किया, बस अब ऐसे ही प्रश्न उसके मन में उठने लगे। उसने सोचा कि क्या हम इस जीवन में इसीलिए आते हैं कि एक दिन मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। उसने कई विद्वानों से पूछा, कई जगह खोजबीन की, पर उसे उसके जवाब का कोई उत्तर नहीं मिला। अब उसका दुख और बढ़ने लगा, उसकी बेचैनी और बढ़ने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो फिर साधु रूपी महाकाल के पास गया और उसने अपने मन की सारी बातें महाकाल के सामने बता दी। तब साधु रूपी महाकाल ने कहा कि अब तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है जिसे हम दुख कहते हैं। दुख हकीकत में यही है जिसका हमें ज्ञान नहीं होता। दुख वही है जिसे हम ढूंढते हैं। हमें यही नहीं पता होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तब राजन ने कहा कि हे महात्मा, अब आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। तब साधु कहते हैं, जब हमारे जीवन में क्रोध, लालच, पैसा, वासनाएं वास करने लगती हैं, तब हम अपना जीवन टुकड़ों में जीते हैं। हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती, हम कभी एक जगह सोच भी नहीं पाते। हमारी ऊर्जा अलग अलग कार्यों में बट जाती है और आजकल के इस भागदौड़ के जीवन में इतना भी समय नहीं है कि हम उसे फिर दोबारा इकट्ठा कर पाएं, अपने आप को समझ पाएं कि वास्तविकता में दुख क्या है। हम केवल दुख है कहकर चिल्लाते रहते, इसकी समाधान के लिए क्या परिश्रम करते, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वो तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान आपको मिलेगा कहाँ से। ये तो परिस्थितियां हैं जो बदलती रहती हैं, कभी सुख के रूप में तो कभी दुख के रूप में। जब हमें लगता है कि हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमें केवल एक ही रास्ता दिखाई देता है और वो है मृत्यु के रूप में। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अगर आप सचमुच समस्याओं का समाधान चाहते हैं, दुखों का समाधान चाहते हैं, तो अपने आप को इकट्ठा करने
करना सीखिए, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करना सीखिए। मृत्यु आने से पहले अपने आप को पहचानिए, अपने आप को बिखरने मत दीजिए। राजन ने कहा, तो क्या महाराज हमें अपना जीवन नहीं जीना चाहिए, हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? साधु रूपी महाकाल ने कहा, जीना चाहिए, पर हमें किसी से लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए। संपत्तियां इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसी होती हैं जैसे पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिसका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। तुम्हें अपने झरने रूपी इंद्रियों को वश में करना है, क्योंकि अगर तुम उन्हें वश में कर लोगे तो तुम जीवन का मूलभूत कारण समझ जाओगे। तुम समझ जाओगे कि दुख क्या है। जो शक्ति है उसके बारे में हम नहीं जानते। आप चाहें तो शक्ति को एकत्रित कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। जीवन का असली दुख यही है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें जीवन में करना क्या है। हम जिसे दुख समझते हैं वो दुख है ही नहीं। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहे। जीवन इंसान को पहचानने के लिए। आपका जन्म किस लिए हुआ? आपको धर्म, कर्म और ईश्वर की प्राप्ति करनी, ना कि मोह माया। राजन की आंखें खुल चुकी थी। उसने पहचान लिया कि जीवन में दुख हकीकत में है क्या। हकीकत में आपको ध्यान लगाना होगा, क्योंकि ध्यान से ही आप दुख और सारी समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। तभी आप पहचान पाएंगे कि दुख है क्या, क्योंकि जीवन के हर पहलू में दुख है और हर पहलू में सुख है। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। अगर आप महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय श्री राम।